सबसे पहली जो चीज़ मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो है कि बसंत पंचमी का दिन आ रहा है 2024 में 14 फरवरी को बसंत पंचमी है कि आपने सारी रेमेडीज़ फॉलो करनी है। आप कोई एक रेमेडी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ाई पे भी फोकस करना है, तो आप पढ़ाई भी कीजिए और साथ में ये प्रोसेसेस और ये रेमेडीज़ को यूज़ कर स्टेशनरी रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। तो जितना मनी आप उसमें देते हैं उतना ही यूनिवर्स आपको वापस देता है। बिकॉज गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हर बार की तरह मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज के इस वीडियो का जो मेरा मकसद है वो है आप तक बसंत पंचमी के बारे में कुछ बातें पहुंचाना, कुछ बातें क्लियर करना कि जिससे आप अपने बसंत पंचमी के दिन को और बेहतर बना सकते हैं और सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स और अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग इस चैनल पे नए हैं एंड अगर उनको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सब चीज़ों के बारे में वो इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चीज़ मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो है कि बसंत पंचमी का दिन आ रहा है 2024 में 14 फरवरी को बसंत पंचमी है, जिससे माँ सरस्वती का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन कहा जाता है कि उस दिन आप उनसे जो भी अपने एजुकेशन, नॉलेज, विजडम या इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग आप अपने लिए लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप ईजिली उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करके कर सकते हैं। तो इस दिन के लिए मेरे पास कुछ आपके लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी रेमेडीज़ है जो जिसे करते ही वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट या अपने स्कोर को वो इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो जान लेते हैं पहली रेमेडी क्या है। पहली रेमेडी है कि क्लोव्स जो होती है आप लोगों के घरों में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, जिसे हम लौंग कहते हैं हिंदी में। तो लौंग जो होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से कहा जाता है कि वो उस हर्ब का यूज़ किया जाता है कि आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को एंटर करवा सकते हैं, या अपने स्पेस को, कोई अगर आपको नेगेटिव स्पेस लगती है आपके अराउंड तो आप उसे क्लीन करने के लिए भी क्लोव्स का यूज़ करते हैं। तो आप बसंत पंचमी के दिन इसे कैसे यूज़ करेंगे वो जान लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने 108 क्लोव्स लेनी है और अपने राइट हैंड पे प्लेस करनी है और अपने लेफ़्ट पाम से उसे बंद कर देना है। जैसे ही आप उसे क्लोज कर देते हैं अपने पाम में, उसके बाद आपने सरस्वती माँ का बीज मंत्र बोलना है 108 बार। जैसे ही आप उनका बीज मंत्र बोल लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद अब अपनी आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए आपका नाम और स्पेसिफिक स्कोर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप 98% मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने टोटल सब्जेक्ट्स में तो आप वैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर आप अपने नाम के आगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि इसमें आपको पर्टिकुलर CGPA ग्रेड या आपको कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर जो आप चाहते हैं आपको उस रिजल्ट में मिले, तो आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं जैसा आपके मुताबिक हो। उसके बाद आप उन क्लोव्स को जाके आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, जहां आप पूजा करते हैं 2-3 घंटे के लिए रखना सही है। उसके बाद आप उसे उन क्लोव्स को ले आके आप अपने स्टडी डेस्क पे प्लेस कर दीजिए। आप किसी जार में या किसी कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में या ग्लास का ही एक पीस यूज़ किया जाता है अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने में या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। तो आप उसमें ले जाके आप अपने क्लोव्स को रख दीजिए एंड आप हर दिन 108 दिन के लिए एक लौंग उसमें से निकाल के आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, जिसे फूड मैजिक बोलते हैं। यानी कि आप चाहें तो आप उसे च्यू कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली च्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे अपनी चाय में बनाते हुए आप उसे यूज़ कर लीजिए।
लेकिन ध्यान रखिए कि 108 दिन के लिए आपको हर दिन एक एक क्लोव यूज़ करनी होगी। ये करना बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ भी होता है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूर ध्यान रखना है कि विजुअलाइज ज़रूर कीजिए। विजुअलाइजेशन हमेशा आपकी मैनिफेस्टेशन को ज़रूर पूरा करवाती है। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रेमेडी है मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि आपने एक वाइट पेपर लेना है और उस पे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी जिसे हम कहते हैं, वो हल्दी को अपने रिंग फिंगर से लेके आप उसे हल्का सा पानी में मिक्स करके उस पे एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं और उस पे आप एम मंत्र का चैंट कीजिए। आप एम लिख दीजिए उस पे इस फिंगर से और आप एम मंत्र का चैंट कीजिए जो कि सरस्वती माँ का बीज मंत्र है अगेन। तो आप उसे 108 बार चैंट करिए और उसके बाद आप उस पेपर को जाके अपने पूजा घर में रख सकते हैं। आप वहाँ पे प्रार्थना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपका नाम और आपको जो भी पर्टिकुलर स्कोर में आपको जो भी पर्टिकुलर स्कोर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए तो आप वो विजुअलाइज कीजिए। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में एक टोटल परसेंटेज आपको मैनिफेस्ट करनी है तो आप वो परसेंटेज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर ज़रूर ध्यान रखिए कि बिल्कुल अपना गोल क्लियर रखें। आप अनक्लियर गोल रखेंगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो आपको पर्टिकुलर जो आप चीज़ चाहते हैं वो नहीं दिलवा पाएंगे। तो आप अपने माइंड में क्लियर रहिए कि आपको क्या विजुअलाइज करना है और आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए। तो ये आप जब कर लेते हैं उसके बाद आप उस पेपर को 2-3 घंटे अपने पूजा घर में रखने के बाद आप उसे अपने स्टडी डेस्क पे जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र फोकस कंसंट्रेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है और आपकी कंसंट्रेशन को अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है, इम्प्रूव करता है, आपकी लर्निंग को इन्हांस करता है। तो आप ये मंत्र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रेमेडी की बात कर लेते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। हर बार की तरह यही होता है कि आपने क्या करना है कि एक वाइट क्लॉथ लेना है, अपने राइट हैंड पे प्लेस कीजिए, उस पे आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी आप अपनी तरफ से आपका बनता है 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, जितना भी आपकी तरफ से बनता है आप उसे उसमें रख दीजिए और उसे अपनी तरफ नोट करते हुए आप बांधते चले जाइए। ध्यान रखिए अपनी तरफ नोट करना है और उसे बंद करके आपने अगेन अपना नाम और अपने नाम के आगे आपका जो भी स्पेसिफिक गोल है आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए। उसके बाद आप एम मंत्र का चैंट कीजिए, 108 बार कीजिए। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो आप अपनी तरफ से जितना आप चाहें, आपका ध्यान जितना जाता है, जितना ध्यान आप लगा सकते हैं, आप उतने मिनट्स के लिए आप वो चैंट कर सकते हैं। उसके बाद नोट करते हुए भी ध्यान रखिए कि आपने अपनी विश को विजुअलाइज करते हुए आपने उसे अपनी तरफ नोट करते चले जाना है। जब आप उसे नोट कर लेते हैं तो आपका वो अगेन वो पीस ऑफ क्लॉथ, वो रुपए आपके एनर्जाइज हो जाते हैं। उसके बाद आप उसे अपने पिलो के अंदर आप उसे रख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने अलमीरा के लॉकर में हाइड कर सकते हैं या कहीं भी जहाँ भी आपको लगता है कि आप उसे हाइड कर सकते हो और जहाँ पे कोई उसे देखेगा नहीं तो आप उसे वहाँ रख दीजिए। और उसके बाद आप उन पर्टिकुलर जितने भी आपने अपनी श्रद्धा अनुसार 21-51 रुपए या जितने भी रुपए आपने रखे, आप उनको बसंत पंचमी के दिन जाके आप उसे किसी भी बच्चे को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी स्टेशनरी आइटम या पढ़ाई से रिलेटेड आइटम, कोई नोटबुक, पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर, कुछ भी जो भी आपकी तरफ से बनता है आप वो स्टेशनरी आइटम जाके वो बच्चे को आप डोनेट कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो अपने हिसाब से आप 5 बच्चे या 10 बच्चे या 11 बच्चे, जितने भी बच्चे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये भी माना गया है कि अगर आप इस दिन कुछ डोनेट करते हैं स्टेशनरी रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो जितना मनी आप उसमें देते हैं उतना ही यूनिवर्स आपको वापस देता है। बिकॉज ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा लॉ है कि द मनी दैट यू आर गिविंग अवे और the things that you are doing and sending out in the universe, it comes back to you। तो वो जो मनी आप डोनेट करते हैं वो आपके पास उतनी ही तेज़ी से वापस आता है और
मल्टीप्लाई होके आता है, तो ये करना भी बहुत शुभ है। तो यही थी मेरी आपके लिए कुछ रेमेडीज़, ये आप फॉलो कीजिए। और ज़रूर अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो आप बच्चों की सहायता ज़रूर कीजिए, हेल्प कीजिए उनको पढ़ाई करने में, और अपनी भी पढ़ाई आप अच्छे से कीजिए। एंड आई रियली होप कि आपको आपका स्पेसिफिक डिज़ायर्ड रिजल्ट ज़रूर मिले। सबकी अपनी अपनी जो कैपेबिलिटी या सबकी अपने अपने जो बिलीफ या थॉट है, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। पर बेहतर यही रहेगा कि अभी जैसे कुछ दिन आपके पास बचे हैं बसंत पंचमी से, ऐसा करना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी रेमेडीज़ फॉलो करनी है, आप कोई एक रेमेडी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई पे भी फोकस करना है, तो आप पढ़ाई भी कीजिए और साथ में ये प्रोसेसेस और ये रेमेडीज़ को यूज़ करके ये आपके लर्निंग को सिर्फ और बेहतर बनाता है और बेहतर बनाएगा। रियली होप कि आप सबको सफलता ज़रूर मिले। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो सून। एंड यू गाइज आर ऑल द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।